Assalamualaikum class. Today we have to start our next chapter number 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए क्लास नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक अफेक्ट। तो देखिए क्लास डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द ऑब्जर्वेशन एंड लॉज रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ऑब्जर्वेशन और उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो क्या क्या है, किसमें हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्लास हमारे पास क्या है, फर्ज कर लेते हो कोई भी कंडक्टर है जिसमें क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से क्या है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्लास मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द इफेक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी डिटेक्टेड। कि क्या है, किसी भी स्पेस और रीजन में हमारे पास अगर मैग्नेट हो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे जिससे हम कंपास नीडल के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब इसके लिए क्लास हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग वायर, कि करंट की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, कार्डबोर्ड है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ अटैच किया है। अब देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे करंट के डायरेक्शनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा क्या होता है, करंट पास होता है। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, कंपास नीडल यूज़ किया है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि करंट पास होने की वजह से यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, एक लो कंडक्टर वायर है जिसको हमने क्या किया है, जिसमें से करंट पास किया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कंपास नीडल पास रखे हुए इस कंडक्टर इस सर्किट में। तो देखिए क्लास जब करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब देखिए क्लास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पर हमने इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। देखिए डायरेक्शन ऑफ लाइंस, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड रूल, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो देखिए क्लास हमारे पास फर्ज कर लेती है, ये हमारा क्या है, लॉन्ग कंडक्टर वायर है, जिस वायर की फॉर्म में है। इसको हम अगर हम राइट हैंड से पकड़ें तो देखेंगे क्लास ये जो थंब है हमारा, ये क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो हमारे कर्ल्स हैं, फिंगर की कर्ल्स, ये किसको शो कर रही है, मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए क्लास ये हमारा क्या है, लॉन्ग कंडक्टर वायर है। देखिए क्लास जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, इन दी सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो देखिए क्लास ये तो हमारी थी मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम देखिए क्लास डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि क्या है कि हमारा जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट पास होता है, अगर उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या अफेक्ट होता है। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, कंडक्टर है जिसकी अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे अगर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए क्लास वहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास क्या है, क्लास यहाँ पर दो कंडक्टिंग रेल्स कह लें, बार्स कह लें, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास क्या है, फर्दर एक कंडक्टिंग रॉड प्लेस है जो कि क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर मूव कर सकता है। हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सोर्स अटैच किया ताकि इसके अंदर से क्या हो, इन कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो सके। तो देखिए क्लास हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इन क्लास यहाँ से हमारा जो करंट है इस बैटरी के ज़रिए इस कंडक्टर को किया जाता है, करंट पास किया जाता है। तो देखेंगे क्लास हमारी जो रॉड की है, कंडक्टर की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। तो देखिए क्लास जो हमारी फोर्स है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से हमारी जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। एंगल क्या है, एंगल है हमारा जो रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान एंगल को शो कर रहा है, साइन ऑफ अल्फा। I is the current, L is the length of the rod and B is the magnetic field। तो देखिए क्लास हमारी जो फोर्स है किस के ऊपर डिपेंडेंट है, अल्फ़ा मीन टू से एंगल, करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो मीन टू से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फ़ा। तो देखिए क्लास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ K। और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसा यूनिट में K की वैल्यू क्या है, 1 है। K तब 1 होता है जब हमारा करंट 1 एम्पियर हो, लेंथ 1 मीटर हो एंड जो B है हमारी वो क्या हो,
1 टेस्ला हो और एंगल हमारा कितना हो 90 का हो। तो देखें क्लास हमारे जो यहाँ पे एक टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट, कि हमारी जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू बी, मीन टू से मैग्नेटिक इंडक्शन कब होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टर है, फर्ज कर लेते हैं वायर की फॉर्म में है, उसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर हो, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो वो कंडक्टर राइट एंगल पे प्लेस हो, जैसे यहाँ पे हमारी है, ये क्या है हमारा कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 है, टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट, कि क्या हो हमारी जो कंडक्टर हो उसकी लेंथ 1 मीटर हो, प्लेस्ड हो राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड और 1 एम्पीयर करंट उस कंडक्टर से पास हो रहा हो, तब जो हमारी टर्म बनेगी वो क्या होगी, F इज इक्वल टू बी, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट हमारे पास देखिए क्लास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं टेस्ला। टेस्ला देखिए क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेस्ला को, मैग्नेटिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ तो 1 टेस्ला, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होगी कब, इफ़ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि क्या हो हमारे पास कंडक्टर हो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो 1 न्यूटन अप्लाई हो, एट द प्लेस एट द राइट एंगल टू द फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर पास थ्रू इट, कि क्या हो राइट एंगल पे प्लेस हो टू दी मैग्नेटिक फील्ड और 1 एम्पीयर करंट उससे पास हो रहा हो, तब हमारी जो टर्म बनेगी टेस्ला वो क्या होगी 1 टेस्ला, दैट इज़ इक्वल टू मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो क्या 1 न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर, तो ये हमारी क्या है टेस्ला। दैट्स इट, थैंक यू।